आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा लोन लेने वाले लोगों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा सरकार ने बदला है इंश्योरेंस का नियम। अब कार बाइक चलाने के पैटर्न के हिसाब से देना होगा प्रीमियम। अगर हुई ये गलती तो देना पड़ेगा ज्यादा पैसा। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा देश के इस राज्य में हर घर को मिलेगी 600 यूनिट फ्री बिजली, सरकार ने दी है मंजूरी। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए खुशखबरी। अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए नहीं जाना होगा आरटीओ। आया है नया नियम, इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा बुजुर्ग लोगों के लिए खुशखबरी। अब 60 साल बाद खुद ब खुद शुरू हो जाएगी आपकी पेंशन, नहीं लगाने होंगे ऑफिस के चक्कर। इस राज्य में सरकार ने किया है ऐलान। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ एजुकेशनल और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट्स में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो सरकार ने बदला है इंश्योरेंस का नियम। अब कार बाइक चलाने के पैटर्न के हिसाब से देना होगा प्रीमियम। अगर हुई ये गलती देना पड़ेगा ज्यादा पैसा। आपके पास में अगर कोई वाहन है तो ये खबर जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। दरअसल ये खबर वाहनों के इंश्योरेंस या बीमा पॉलिसी से यहाँ पर जुड़ी हुई है। दरअसल भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण यानी इरडा ने व्हीकल इंश्योरेंस के नियमों में कुछ यहाँ पर बदलाव किए। नए नियमों के तहत अब वाहन मालिक खुद ये तय कर सकते हैं कि वाहन बीमा के लिए उसे कितना भुगतान करना है। दरअसल नए नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू भी देश में कर दिया गया है। अब इरडा ने साधारण बीमा कंपनियों को व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट और व्यापक सुरक्षा कवर की एडवांस सुविधा पेश करने की अनुमति दे दी है। दरअसल इस नए नियम के तहत बीमा नियामक इरडा अब सामान्य बीमाकर्ताओं को एड ऑन जारी यहाँ पर करने की अनुमति यहाँ पर दी है, जिससे व्यक्ति को ड्राइविंग की आदत यानी ड्राइविंग की जो हैबिट है उसके पैटर्न का फायदा उसको मिल सकेगा। मतलब ये है कि जिस तरह से आप अपनी कार को चलाएंगे उसी के हिसाब से आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि यदि आप रफ या फिर रेस की ड्राइविंग करते हैं तो आपको ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ सकता है। तो यदि आप सेफ या फिर सही तरीके से ड्राइविंग करते हैं तो आपको कम प्रीमियम में भी यहाँ पर वही सुविधा यहाँ पर मिल जाती है। इसके लिए मोबाइल ऐप या फिर कार में कोई खास डिवाइस यहाँ पर लगाई जाएगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो हरियाणा में बुजुर्ग लोगों के लिए खुशखबरी। 60 साल के बाद खुद ब खुद शुरू हो जाएगी आपकी पेंशन, नहीं लगाने पड़ेंगे ऑफिस के चक्कर, सरकार ने किया है ऐलान। हरियाणा की खट्टर सरकार ने बुजुर्गों के लिए एक सराहनीय कदम उठाया। दरअसल सरकार ने जो कदम उठाया जिसके तहत 60 साल के होने पर बुजुर्गों की जो पेंशन है वो खुद ब खुद शुरू हो जाएगी। इसके लिए उन्हें घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सरकार के नए नियमों के तहत समान भत्ता योजना के तहत पात्र व्यक्ति को अपनी पात्रता निर्धारित करने के लिए परिवार पहचान संख्या की आवश्यकता होगी। बात करते हैं अगली खबर की, तो HDFC बैंक से अब लोन लेना होगा महंगा। MCLR में क्या है 20 बेसिस पॉइंट का इजाफा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने RBI के रेपो रेट में इजाफा करने के बाद कई बैंकों ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी करते हुए कर्ज महंगा कर दिया। अब इस सूची में एक बड़े बैंक का नाम भी यहाँ पर जुड़ गया। दरअसल प्राइवेट सेक्टर के HDFC बैंक ने भी ग्राहकों को जोरदार झटका दिया। दरअसल बैंक ने अलग अलग अवधि के मार्जिनल कास्ट बेसिक जो लेड है यानी MCLR है उसमें यहाँ पर 20 बेसिस पॉइंट की यहाँ पर बढ़ोतरी की है। यानी जो यहाँ पर बैंक की ओर से जो कदम उठाया गया इसके लिए यहाँ पर मार्जिनल कास्ट बेस्ड लेडिंग रेट यानी MCLR में 20 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी यहाँ पर कर दी गई है। अब बैंक से लोन लेना अब महंगा हो जाएगा। बैंक की जो नई दर है वो कल यानी 7 जुलाई से लागू हो गई है। HDFC बैंक की वेबसाइट के मुताबिक एक रात वाले MCLR की दर को यहाँ पर 20 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 7.70% कर दिया गया है। इसी के तहत मतलब इसी की तरह एक महीने की अवधि वाले MCLR की यहाँ पर दर 7.75%, 3 महीनों की अवधि वाले MCLR की दर यहाँ पर जो है वो 7.80% और 6 महीनों की अवधि वाले MCLR की दर 7.90% यहाँ पर कर दी गई है। बात करते हैं अगली खबर की, तब गेहूं के बाद अब सरकार ने आटा एक्सपोर्ट पर लगाई है रोक। DGFT ने जारी किया है नोटिफिकेशन। बढ़ती महंगाई और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों के बीच सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया। दरअसल सरकार ने गेहूं के बाद अब आटा एक्सपोर्ट पर भी कड़ा एक्शन लिया है। इसके लिए यहाँ पर DGFT यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दरअसल आटे की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए अब सरकार आटा एक्सपोर्ट पर भी यहाँ पर रोक लगाने की योजना बना रही है और इस सिलसिले में सरकार ने आटा एक्सपोर्ट पर एक्शन भी यहाँ पर लिया है। सरकार की ओर से ये एक्शन यहाँ पर लिया गया है। दरअसल DGFT की ओर से जो जारी नोटिफिकेशन उसके मुताबिक 6 से 12 जुलाई तक सिर्फ वही कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट के लिए मंजूर किए जाएंगे जो या तो यहाँ पर शिप के लिए लोड किए जा चुके हैं या फिर कस्टम को हैंड ओवर के लिए यहाँ पर किए जा चुके हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर
कंसाइन जो यहाँ पर कंसाइन बेड होगा उसे यहाँ पर रोक दिया जाएगा। वही नोटिफिकेशन के मुताबिक गेहूं पर IMC यानी इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी ने इसके लिए यहाँ पर इसको इस कमेटी से यहाँ पर इजाज़त लेनी होगी। वही आटा एक्सपोर्ट करने के लिए इस कमेटी को मंजूरी लेना जरूरी होगा। आपको बता दें कि सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और इस दौरान ये देखा गया है कि गेहूं एक्सपोर्ट पर रेगुलेशन के बाद आटा एक्सपोर्ट भी यहाँ पर बढ़ गया था। बता दें आपको कि आटा एक्सपोर्ट में तेजी की वजह से घरेलू मार्केट में कीमतों में इसका असर शुरू हो गया था। वही बढ़ते दामों को नियंत्रण और खपत के लिए भंडारण उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कदम यहाँ पर उठाया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, अगले महीने शुरू होगी ये बड़ी सुविधा, रेल मंत्री ने किया है ऐलान। ट्रेन से सफर करने वालों के लिए अगला महीना यानी अगस्त का महीना खास होने वाला। दरअसल देश में सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से जुड़ी बड़ी खबर जो है आपको उसका देख। दरअसल साल 2019 में लॉन्च हुई 2 वंदे भारत ट्रेनों ने 14 लाख किलोमीटर का सफर जो है अपना पूरा कर लिया है। अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया कि अगस्त में वंदे भारत का जो अपग्रेडेड वर्जन है वो लॉन्च किया जाएगा। वही देश के अंदर यहाँ पर यात्रा में लगने वाले कम समय और सहूलियत को देखते हुए वंदे भारत ट्रेनों के यात्रियों को ये जो ट्रेन है काफी पसंद आ रही है। इसी को मद्देनजर देखते हुए यहाँ पर रेलवे ने देश के अंदर कई वंदे ट्रेनों को चलाने का ऐलान यहाँ पर किया है, फैसला यहाँ पर किया है। वही भारतीय रेलवे का प्लान है कि 15 अगस्त 2023 तक कुल यहाँ पर 75 हाई स्पीड वंदे जो भारत ट्रेन है उसको यहाँ पर चला जाएगा। अभी देश में केवल 2 ही वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से कटरा और दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई यहाँ पर जा रही है। वही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गांधीनगर में स्थित IDII में यहाँ पर इस बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि वंदे भारत एक्सप्रेस के 2 अपग्रेडेड वर्जन आने वाले हैं। वही सेकंड अपग्रेड वर्जन अगले महीने अगस्त 2022 तक पटरी पर आ जाएंगे, जबकि तीसरा अपग्रेड वर्जन आने में अभी यहाँ पर थोड़ा समय लगेगा। बात करते हैं अगली खबर की। तो महंगाई में आम आदमी के लिए राहत भरी खबर, 10 रुपए सस्ती हो गई खाने के तेल की कीमतें, सरकार ने जारी किया है आदेश। महंगाई के इस दौर में एक राहत देने वाली खबर निकलकर सामने आई। दरअसल एक बार फिर सरकार ने खाने के तेल की कीमतों को यहाँ पर घटाने के लिए कह दिया। दरअसल केंद्र सरकार ने खाद्य तेल निर्माताओं को 1 सप्ताह के भीतर दाम कर जो है वो घटाने को यहाँ पर कहा है, कम करने को कहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने बताया कि अधिकतम खुदरा मूल्य में 10 रुपए प्रति लीटर की कमी करने का आदेश यहाँ पर दिया गया है। वही खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कहा है कि हमने खाद्य तेलों जो कंपनियां हैं उनको बताया है कि पिछले 1 सप्ताह में वैश्विक कीमतों में 10% की गिरावट आई है। इसी गिरावट का लाभ उपभोक्ताओं को अब दिया जाना चाहिए। वही कंपनियों से MRP कम करने के लिए कहा गया। वही प्रमुख खाद्य तेल निर्माताओं ने जो खाने के तेल के दाम 10 रुपए कम करने का वादा भी यहाँ पर किया है। वही पाम ऑयल, सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल जैसे सभी इंपोर्ट किए जाने वाले तेलों में MRP को भी यहाँ पर कम किया जाने का रास्ता अब साफ हो गया है। अब इन रेट्स में कमी के बाद खाना पकाने के जो तेल के दाम है वो और भी यहाँ पर गिर जाएंगे और भी यहाँ खाने के जो तेल है जो कीमत है वो यहाँ पर अब और भी यहाँ पर कम हो जाएगी खाने के तेल की कीमत। बात करते हैं अगली खबर की। तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ऑटो जाने से मिली है छूट, आया है नया नियम। केंद्र सरकार की ओर से उन लोगों को राहत दी गई है जो अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाह रहे हैं। अगर आप भी इसमें ऐसे लोगों में शामिल है तो आपके लिए अच्छी खबर। दरअसल अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए RTO के ऑफिस के चक्कर नहीं काटने होंगे। दरअसल अगर आप चाहते हैं तो आप RTO के चक्कर काटे बिना ही RTO में ड्राइविंग टेस्ट दिए बिना ही जो अपना ड्राइविंग लाइसेंस है बनवा सकते हैं। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नए नियमों के तहत अब मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर जो स्कूल है, ड्राइविंग स्कूल जो है उसकी मदद से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया जा सकता है। इसके लिए उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर द्वारा आयोजित टेस्ट जो है वो पास करना होगा। वह टेस्ट में सफल रहने के बाद योग्य उम्मीदवार को जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो जारी कर दिया जाएगा। इसे लोगों को यहाँ पर RTO जाने और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए लंबी कतारों में लगने की जरूरत नहीं होगी। केंद्र और राज्य परिवहन विभाग ऐसे परीक्षण केंद्रों का संचालन यहाँ पर करेंगे। वही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वालों को मान्यता प्राप्त चालक परीक्षण केंद्र में यहाँ पर परीक्षण के लिए नामांकन करना होगा और उनके द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण यहाँ पर करनी होगी। वही एक बार जब उम्मीदवार परीक्षा पास कर लेगा तो उसे परीक्षण केंद्र से एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। वह प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद उम्मीदवार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद RTO बिना किसी परीक्षण के जो आपका जो प्रमाण पत्र है उसे के आधार पर जो आपका लाइसेंस है वो जारी कर देगा। बात करते हैं अगली खबर की। तो बिहार में ढाबा खोलने के लिए नीतीश कुमार सरकार दे रही है 50 लाख रुपए। बिहार में उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जो अपना खुद का व्यवसाय करना चाहते हैं। दरअसल बिहार सरकार अब राज्य में ढाबा खोलने पर 50 लाख रुपए का अनुदान दे रही है। दरअसल बिहार सरकार के पर्यटन विभाग ने एक
दूसरे राज्यों से बिहार में प्रवेश करते ही सड़क किनारे लग्जरी ढाबा जैसी सुविधा देने की योजना यहाँ पर बनाई है, जिसके तहत पर्यटन विभाग 3 वर्षों में 150 से अधिक जो लग्जरी ढाबा है वो खोलने जा रही है। इस बिजनेस को करने की इच्छा रखने वाले लोगों को अपना आवेदन पर्यटन विभाग में यहाँ पर देना होगा। वही पर्यटन विभाग द्वारा लग्जरी ढाबा खोलने के लिए 23 हाईवे और सड़कों को चिन्हित यहाँ पर कर लिया है। वही इन सड़कों में वाराणसी, गोरखपुर, कुशीनगर से जोड़ने वाले सड़कों पर भी यहाँ पर विशेष ध्यान दिया गया है। इन सभी रूटों पर 40 प्रीमियम और स्टैंडर्ड सुविधा से लैस ढाबा रेस्टोरेंट यहाँ पर खोले जाएंगे, जबकि 60 बुनियादी सुविधा वाले ढाबा रेस्टोरेंट भी यहाँ पर खोले जाएंगे। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो पंजाब के हर घर को मिलेगी 600 यूनिट फ्री बिजली, सरकार ने किया है ऐलान। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने परिवारों को यहाँ पर बड़ी राहत देते हुए 1 जुलाई से राज्य के अंदर हर घर को प्रति बिलिंग साइकिल में 700 यूनिट मुफ्त बिजली मुहैया कराने की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने यहाँ पर कहा है कि राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं का जो बिल है वो शून्य बिल आने के लिए पात्र होंगे। यदि उनका खपत बिलिंग चक्कर अगर 700 यूनिट तक होगी तो उनमें उन घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी, जिन्हें अब तक हर महीने बिजली शुल्क के रूप में मोटी रकम यहाँ पर चुकानी पड़ती थी। वही यहाँ पर निर्णय के अनुसार अनुसूचित जाति यानी SC और कोई भी यहाँ पर SC, BPL या फिर पिछड़ा वर्ग के घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त 400 यूनिट के लिए यहाँ पर वो पात्र होंगे। अभी भी यहाँ पर मतलब उनको ये कहा गया कि 400 यूनिट के लिए प्रति बिलिंग साइकिल के लिए वो पात्र होंगे। वही उनको भी यहाँ पर 700 यूनिट की सब्सिडी यहाँ पर मिलेगी। इस तरह पंजाब के स्वतंत्रता सेनानी और उनके जो हितग्राही है उनको और पोता पोतियों और घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति बिलिंग साइकिल 700 यूनिट सब्सिडी यहाँ पर मिलेगी।